राधा वल्लभ श्री हरिवंश एवरीवन। हम सभी को पता है हमारा प्यारा जो वाटर है वो एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें, ऐसी सब्सटेंसेस जो कि एसिड की तरह भी काम कर सकते हैं और बेस की तरह भी काम कर सकते हैं। तो वाटर जो होता है वो एक एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है। इसलिए वाटर को एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहा जाता है। इसके साथ साथ वाटर को एम्फी प्रोटिक भी कहा जाता है। एम्फी प्रोटिक का मतलब क्या है? प्रोटिक से हमें देखना है प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का मतलब कि वाटर प्रोटॉन्स को डोनेट भी कर सकता है, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट भी कर सकता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज वाटर के पास में होती है, इसलिए वाटर को एम्फी प्रोटिक कहा जाता है। अब हम ये रिएक्शन देखते हैं। वाटर के पास में एक यूनिक टेंडेंसी होती है आयनाइजेशन करने की। वाटर आयनाइजेशन शो करता है, आयंस का फॉर्मेशन करता है। तो वाटर H2O से क्या क्या फॉर्मेशन होता है? H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस। H प्लस आयंस को हाइड्रोजन आयंस कहा जाता है, इन्हीं को प्रोटॉन कहा जाता है। H2O का आयनाइजेशन होता है और H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस बनते हैं। H प्लस आयंस हो गए हमारे हाइड्रोजन आयंस, प्रोटॉन्स, और OH माइनस आयंस को हाइड्रोक्साइड आयंस कहा जाता है। तो अब हमें वाटर के बारे में दो चीजें पता चली कि वाटर एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है। इसीलिए वाटर को एम्फोटेरिक कहा गया था। उसके साथ साथ वाटर जो होता है, यहाँ पे वाटर ये अपना प्रोटॉन जो है उसे डोनेट कर रहा है। एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोटॉन्स को डोनेट करते हैं, तो वाटर भी अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए वाटर को एज एन एसिड कंसिडर किया जा सकता है। सिमिलरली वाटर के पास में ऐसी एबिलिटी होती है कि वो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। ये H प्लस आयंस भी अगर वाटर के पास आ जाएंगे तो ये H3O प्लस का फॉर्मेशन हो जाएगा। H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। तो यहाँ पे ये बेस की तरह काम कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? बेस का मतलब कि वो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेगा इसका मतलब वो बेस की तरह काम कर रहा है, और प्रोटॉन्स को डोनेट कर रहा है मतलब कि वो एसिड की तरह काम करेगा। तो इसीलिए वाटर को हम एम्फोटेरिक, इसके साथ साथ एम्फी। नेक्स्ट है ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। क्या होता है? तो ऑटो आयनाइजेशन के अंदर दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं और ये सेम सब्सटेंस ही होते हैं, मतलब ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है और ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है। जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन होती है, तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपना H प्लस आयंस डोनेट कर देंगे। ये H प्लस आयंस डोनेट करके इसको दे देंगे, तो इसके पास में 3 हो जाएंगे। इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ साथ इसके पास नहीं बचेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसी रिएक्शन को ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं। उसमें सेम सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे वाटर डोनर की तरह भी काम करता है और एक्सेप्टर की तरह भी काम करता है। इसने अपना H प्लस आयंस डोनेट कर दिया और इसने इस H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस का।